हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री से हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ सम देखने वाले हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट सम्स है। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप आराम से हाइट एंड डिस्टेंस के सम कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सम क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। An aeroplane is flying horizontally along a straight line at a height of 3000 meter from the ground at a speed of 160 meter per second. तो ये ग्राउंड है, यहां पे एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है। ये डिस्टेंस आपका कितना है, हाइट कितना है, 3000 मीटर और इसका जो स्पीड है 160 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द टाइम इट वुड take for the angle of elevation of the plane as seen from a particular point on the ground to change from 60 डिग्री to 45 डिग्री। देखो मान लो एक बंदा यहां पे है, वो इस एरोप्लेन को देख रहा है, ठीक है, एंगल 60 डिग्री है। तो ये प्लेन जाहिर सी बात है इधर जाएगा तो थोड़ा देर बाद क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन घट जाएगा मेरा। अगर इधर आएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। तो मान लो प्लेन यहां पे आ गया और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, वो है 45 डिग्री। यही बोला है हमें। तो ये टाइम कितना लगेगा, मतलब ये ए टू बी पे जब गया प्लेन, एंगल चेंज हुआ फ्रॉम 60 टू 45, तो टाइम कितना लगेगा। देखिए सबसे पहले हमें ये ए बी डिस्टेंस चाहिए, यानी कि डीसी। देखिए ध्यान से, ये ट्राइंगल देख रहे हो, डायग्राम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम आप गलत बनाओगे तो तब तो गया काम से, ये 4 नंबर गए काम से आपके। ये डायग्राम होगा, ठीक है। इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए डी ई, दो ट्राइंगल हमेशा ही रहता है आपका। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दो ट्राइंगल रहता है, उन्हीं में सॉल्व करना पड़ता है और टैन जनरली यूज करते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ए डी ई, ध्यान से देखो, tan 60 degree is perpendicular, which is AD, by base which is DE, ठीक है। tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3, AD is 3000, DE हमें पता नहीं है, हम DE निकालेंगे और EC निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो DC मिल जाएगा। तो भाई DE क्या हो गया, 3000 बाई √3। डिनोमिनेटर में हम लोग रूट नहीं छोड़ सकते हैं, तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, DE विल बी 3000 √3 बाई 3, दैट्स 1000 टाइम, विच मीन्स DE कितना आ रहा है, 1000 √3। इसको आप ऐसे ही रखो, D निकल गया। अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, EBC, इन ट्राइंगल EBC, tan 45 क्या होगा, tan 45 होगा परपेंडिकुलर BC बाई बेस EC। चेक करो, BC और AD सेम है, tan 45 1 होता है, ये होगा 3000 बाई EC, यानी कि EC हो जाएगा 3000 मीटर। अब देखो ये है 3000 मीटर और ये है 1000 √3 मीटर। तो DC कितना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। DC क्या होगा भाई, 3000 माइनस 1000 √3। सही है। चलो अब क्या करो, 1000 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 3 माइनस √3। सही है, ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करते हैं, 1000 3 माइनस 1.732, √3 और बढ़ा देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो भाई, तो 1000 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.000 माइनस 1.732, 8, 9 में से 3 गया 6, 2, 1.268, यानी कि 1268 मीटर आ रहा है। ये डिस्टेंस निकल गया। अब ये डिस्टेंस और ये तो सेम है ना भाई, और स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, सेकंड में आएगा।
गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकेंड। इसको आप सॉल्व करना, आई थिंक 7.9 समथिंग आ रहा है, मतलब 8 सेकेंड मेरा आंसर होगा। एक बार चेक कर लेना, ये बड़ा ही प्यारा सम है, ठीक है। चलो नंबर 2 देखते हैं। चलिए सम नंबर 2 देखते हैं। इन द गिवन फिगर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी 60 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट सी डी observed to be 30 degree and 60 degree. Find BC, which means the distance between the building and the lamp post, and the height of the lamp post. ध्यान से देखिए, एक बिल्डिंग के टॉप से आप एक लैम्प पोस्ट के टॉप और बॉटम को देख रहे हैं, तो टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। तो ध्यान से देखो, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन तो वैल्यू सेम ही होता है भाई। ऊपर से नीचे देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये तो पैरेलल है ना भाई, ये 60 है। पहला पार्ट करते हैं, बड़ा इजी है। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, सही है। tan 60 इज √3, ए बी क्या है, ए बी है 60 बाय बी सी वी डोंट नो, तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा 60 by √3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर by √3। व्हाट डू वी गेट, 60 √3 by 3, which means 20 √3, मतलब 1.732। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 3, 34.64 मीटर। सिंपल कैलकुलेशन था, ठीक है। अब क्या बोला, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट मतलब DC। देखो D से ना AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, D से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो DM। अब ये ट्राइंगल देख रहे हो AMD, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा अगर यहां से तुम यहां देख रहे हो तो, ठीक है। अब उस ट्राइंगल में tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस MD, ठीक है। और BC और MD सेम है भाई। tan 30 क्या होता है, 1 बाई √3 AM, हमें पता नहीं है। MD और BC सेम है। क्या मैं BC को 20 √3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कम आएगा हमारे 20 √3, ये भी वैल्यू बढ़ा सकते थे बट दिस इज बेटर। √3 कैंसल्स आउट, तो AM इज 20 मीटर। भैया ये 20 मीटर है, ये पूरा 60 मीटर है, तो ये कितना होगा, 40 मीटर होगा। MB इज इक्वल टू DC या CD, जो भी बोलो, दैट इज 60 - 20, दैट्स 40 मीटर, विच मीन्स द लैम्प का जो हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट जो है वो हमारा है 40 मीटर। बड़ा ही बढ़िया समय, लेकिन ये मुझे लगता है जब ये क्वेश्चन देगा तो डायग्राम आपको नहीं देगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3। चलिए सम नंबर 3 देखिए, बड़ा ही प्यारा सम है, इजी सम है, लेकिन कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा यार, यहां पे वो देखने वाली चीज है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स ऑन द ऑपोजिट साइड, मतलब एक शिप यहां पे है, एक शिप यहां पे है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एक का है 48 डिग्री और दूसरे का है 36 डिग्री, ठीक है। ABCD। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स टू द नियरेस्ट मीटर। अब लोगों सर ये तो बड़ा इजी है, 36 इधर है तो ये 36 होएगा, 48 इधर है तो ये 48 हो जाएगा। इस ट्राइंगल में BD निकालेंगे, इस ट्राइंगल में DC निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, बड़ा इजी है। कैलकुलेशन ऐसा ही होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। नियरेस्ट मीटर बोला है, देखिए कैलकुलेशन किस हिसाब से करेंगे, कहां फंसोगे तुम लोग। इस ट्राइंगल में tan 36 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा 100 बाई tan 36। अब tan 36 का वैल्यू अगर आप बैठाते हो तो ये कैलकुलेशन तो बड़ा ही टफ है भाई।
100 डिवाइड बाई 0.7265 कर सकते हो आप, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखिएगा ये आपको वैल्यू दिया रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको दिया रहता है, नहीं दे रहेगा मांग लेना आप, ठीक है। देखिए मैंने अलग से लिखा है, क्यों अभी पता चलेगा। क्या मैं इसे, अच्छा tan 36 को मैं 1/cot 36 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू कॉट 36। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कॉट का वैल्यू नहीं होता है आपके पास, कुछ कुछ टेबल में होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टेबल में नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम, देखो मल्टीप्लिकेशन बड़ा इजी होता है। कॉट 36 को हम, याद करो क्लास 9, tan 54 लिख सकते हैं, बिकॉज कॉट 36 को हम कॉट 90 माइनस 54 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan 54। कॉम्प्लीमेंट्री है ना 36 और 54। अब वैल्यू बैठा दो, 100 इंटू tan 54 का वैल्यू देख लेना टेबल से, ये हो गया 137.64। देखो बड़ा इजी कैलकुलेशन हो गया, डिवाइड कर दे आप, उससे बेटर तो ये हो गया ना। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल में देखिएगा, tan 48 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो डीसी क्या होगा 100 बाई tan 48। tan 48 ऊपर चला जाएगा तो कॉट हो जाएगा 100 इंटू कॉट 48। कॉट 36 tan 54 होता है, तो कॉट 48 क्या होगा tan 42। 48 प्लस 42 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्लास 9 में किया था हम लोगों ने। तो इसको हम लोग tan 42 लिखेंगे। tan 42 का वैल्यू दिया हुआ है, देखो 0.9004, मतलब 90.04 मीटर, मतलब डिस्टेंस क्या होगा 137.64, 90.04 मतलब 68, 227.68 मतलब आंसर होगा आपका 228 मीटर। बोल दिया है टू द नियरेस्ट मीटर। सवाल पढ़ना, अगर आंसर ये लिखोगे यहां छोड़ोगे एक नंबर कट जाएगा। हो गया, चलिए नंबर 4 देखते हैं। चलिए सम नंबर 4 देखते हैं, बड़ा ही क्लासिक सम है, बहुत बार आ चुका है। The shadow of a tower, vertical tower, the shadow of a vertical tower on a level ground increases by 10 मीटर। मतलब मान लेते हैं ये टावर था, पहले लेंथ ऑफ शैडो ये था, ये 10 मीटर से बढ़ गया, ये 10 मीटर से बढ़ गया, ठीक है। The shadow of the vertical tower on a level ground increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree। मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, ये जब 45 डिग्री से 30 डिग्री पे आ गया, 45 डिग्री से 30 डिग्री पे आ गया, तो 10 मीटर जो लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीज हो गया। यहाँ पे 30 मत लिख देगा, यहाँ पे 45 मत लिख देगा, गलत हो जाएगा। 90 डिग्री के करीब ज्यादा एंगल होता है, ठीक है, लॉजिक है इसमें। क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। बड़ा इजी है, 2 ट्राइंगल है, ए बी, ये सी और ये डी। पहला ट्राइंगल देखो ए बी डी, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। tan 45 1 होता है, तो बी डी इंटू 1, बी डी इक्वल्स टू ए बी, यानी एक्स इक्वल्स टू ए बी, यानी ये भी एक्स ही होगा। सही है, क्लियर है। दूसरा ट्राइंगल देखो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस होगा मेरा 10 प्लस एक्स, चेक कर लो। tan 30 क्या होता है मेरा, tan 30 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल्स टू एक्स बाई 10 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। इसको इधर ले आओ, √3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 10, एक्स सेकेंड कॉमन, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, यानी x का वैल्यू क्या आया 10/√3 माइनस 1। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, व्हाट डू यू गेट, ऊपर में तो 10√3 प्लस 1 आ गया, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1,
यानी हो गया ये 3 - 1 2 2 5 टाइम्स 5 और ये हो गया √3 मतलब 1.732 प्लस 1 2.732 मल्टीप्लाई करो 5 2 10 15 16 30 13.66 2 प्लेस से बोला है ना, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। हो गया 13.66 मीटर था ना, मीटर। ये होगा मेरा लेंथ ऑफ टावर ए बी, वही तो एक्स था मेरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 120 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप and the angle of depression of the bottom of the first tower as observed from the second tower। देखो सेकेंड टावर से आप फर्स्ट टावर के टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, डाउन देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब सेकेंड टावर छोटा है। ये मान लो सेकेंड टावर है, ये मान लो फर्स्ट टावर है। आप यहां से इसके टॉप को देख रहे हो, यहां से इसके बॉटम को देख रहे हो। Am I clear? A B C D। देखिए द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज 120 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ एक परपेंडिकुलर बना ले रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री एंड 24 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टू टावर्स, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका हाइट निकालना है और इसका हाइट निकालना, बड़ा इजी है। पहले ट्राइंगल देखो ये वाला DBC, ये अगर 24 है तो ये भी तो 24 होगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सेम होता है, या ये पैरेलल हो गया भाई, तो ये तो अल्टरनेट होगा। tan 24 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, चेक कर लो। tan 24 का वैल्यू हमें पता है 0.4452, ये इंटू 120 हो जाएगा इक्वल्स टू DC। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4452 इंटू 120, ठीक है। 2 2 4, 2 5 10, 2 4 8, एक 9, 2 4 8, 4452। So this is how much? DC is coming as 53.424, ये आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बट यही मेरा आ रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये तो लेंथ ऑफ द सेकंड टावर, हाइट ऑफ द सेकंड टावर हो गया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, 1 2 3, मतलब आंसर क्या होगा 53.4 मीटर। ध्यान से समझो, अगर ये 6 होता, अगर होता 53.464 तो आंसर लिखती है 53.5, राउंड ऑफ भी करना होता हमें, ठीक है। निकल गया। अब ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो AMD, इन ट्राइंगल AMD ध्यान से देखो, tan 30 is equal to perpendicular which is AM by base which is 120, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 इंटू 120 इक्वल्स टू AM। अच्छा, अब ये हो गया आपका, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। AM क्या हो गया भाई 120/√3, तो रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये 120√3 हो गया और ये 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 40, यानी 40 इंटू 1.732, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 23, 4 1 ज़ा 4 5 6, सही है 63.28। तो इसका हाइट क्या होगा, AM हो गया आपका 63.28, MB कितना था 53.424, तो AB क्या होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, 53.424 प्लस 63.28 ऐड करो, तो आंसर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है। देखो ध्यान से देखो, तो आंसर होगा 117। बोलो क्यों, 116 आपका आंसर था, लेकिन जो नेक्स्ट है वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये बदल जाएगा ना, 7 हो जाएगा ना,
तो 117 लिखेंगे आंसर, 116 मत लिख देना, रॉन्ग कर देगा वो लोग, ठीक है। तो ये था नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, ये दो सम होमवर्क में रखते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करना, मैं रीड कर देता हूं। अ ड्रोन कैमरा इज यूज्ड टू शूट एन ऑब्जेक्ट P from two different positions R and S along the same vertical line QRS. The angle of depression of the object P from the two positions are 35 degree and 60 degree respectively. If the distance of the object P from Q is 50 meter, then find the distance between R and S. Correct to the nearest meter. करिए ये होमवर्क, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, डायग्राम बनाना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड टावर। करके मुझे कमेंट बॉक्स में करना। ये 5-6 सब मैंने जो कराए ना बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको कर लोगे तो आइडिया मिल जाएगा आपको। चलो, अगर मुझे लगेगा और वीडियो देना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं तो दूंगा। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।